नमस्कार दोस्तों, आप सबका NH1 न्यूज़ में स्वागत है। मेरा कोशिश तो यही रहता है कि जम्मू के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराती रहूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपकी कार्टूनिस्ट से मुलाकात कराई थी, मनोज चोपड़ा, और आज ही एक और हमारे साथ जो है कार्टूनिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है राज भगत। चलिए मिलते हैं उनसे। वेलकम राज, वेलकम टू NH1। थैंक यू मैम। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस लायक समझा। बिल्कुल। सो राज, प्लीज़ मुझे पता है कि आपकी कार्टूनिस्ट की जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। मैम एक्चुअली मुझे बचपन में तो पता नहीं था मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा। हाँ, मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था। स्कूल टाइम से मैं कार्टून्स बनाया करता था, जैसे जंगल बुक, मोगली। मैं कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, राज कॉमिक्स, उनकी मैं पिक्चर्स बनाया करता था। टॉम एंड जेरी, मिकी माउस मेरा फेवरेट हुआ करता था। तो बस इसी तरह से मैं बनाता था। तो मुझे स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के पास विक्रम सर हैं, वो रहते हैं, तो वो भी मीडिया से ही हैं। तो वो मेरी ड्राइंग देखते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि 2005 की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप कार्टून्स क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा सर कार्टून्स मैं बनाता हूँ। मैंने उनको अपना वर्क दिखाया, कहते मैं ये कार्टून्स नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पॉलिटिकल कार्टून्स चाहिए। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि मैंने कभी पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं बनाए थे, मुझे नॉलेज नहीं थी। तो फिर वो कहने लगे कि हम एक पेपर की शुरुआत कर रहे हैं, आप आओ, हम आपको गाइड करेंगे। तो मैं उनके साथ जुड़ा। मैं बनाता था कार्टून्स। 1-2 महीना बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैंने ब्रेक ली। तो फिर उसके बाद मैंने अपने इन कार्टून्स के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे पॉलिटिकल कार्टून्स कैसे बनाए जाते हैं। हमारे जैसे आपने अभी नाम लिया मनोज सर, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी भी मैं उनके कार्टून्स डेली देखता हूँ पंजाब केसरी में। तो उनको फॉलो करता था, उनके कार्टून्स देखता था, किस तरह से उन्होंने बनाया, उन्होंने कैरिकेचर्स किस तरह से बनाए हैं। शेखर सर के कार्टून्स देखता था, और हमारे RK लक्ष्मण जी जो सीनियर कार्टूनिस्ट हैं, उनके कार्टून्स देखता था। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया। इन बिटवीन बनाया भी करता था, न्यूज़ भी पढ़ता था। बस इस तरह से थोड़ा कार्टून्स का कंसेप्ट मुझे क्लियर हुआ। तो कितना मुश्किल रहता है कि हर रोज़ ये जो कार्टून्स बनाने आइडियाज़ देने पड़ते, तो आइडियाज़ बनाना, क्रिएट करना कितना मुश्किल रहता है। मुश्किल तो आती है, क्योंकि आप दिन भर बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर दिमाग में सोचते हैं कि कौन सा इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो लोगों को ज़्यादा दिल को छू सकते हैं। तो उस न्यूज़ को हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर घंटों बैठ के भी सोचना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट में आइडिया आ जाता है। तो कई बार आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल रहता है, तो कई बार बहुत ईजी होता है। जी। सो राज, आप जो एक बचपन से एक थिएटर आर्टिस्ट भी रहे, बचपन से आप एक्टिंग करते हैं, थिएटर्स भी काफ़ी सारे प्लेस भी आपने किए, तो उसके बारे में बताइए कि एक्टिंग क्यों पसंद है आपको इतना, और क्यों एक एक्टर भी बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में हमें बताएं। एक्चुअली मैम, मैं स्कूल टाइम में थोड़ी स्किट वगैरह जैसे स्कूल में होती थी, वो तो मैं करता था। बट मुझे ये भी अगेन मैं कहूँगा, मुझे नहीं पता था मैं थिएटर आर्टिस्ट कभी एक्टर बनूँगा। तो मैं फिर अगेन विक्रम सर का ही नाम लूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया थिएटर से। जब उन्होंने मुझे कार्टून्स के बारे में बात की, तो उन दिनों वो शायद एक प्ले भी कर रहे थे। तो मुझे एक्टिंग का शौक़ था, क्योंकि मैं एक्चुअली ऋतिक रोशन को बहुत पसंद करता हूँ। तो घर में कभी उसके स्टाइल करने, तो थोड़ा इस तरह से मुझे एक्टिंग की मतलब शौक़ पड़ गया। तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो थिएटर से। तो 2010 में मैं उनके साथ जुड़ा थिएटर में। वहाँ से मैंने थोड़ी एक्टिंग स्किल सीखी, उनके साथ काफ़ी सारे प्लेस किए। मैंने एक प्ले किया था देवदास, उसके लिए मुझे मेरिट अवार्ड भी मिला था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा थिएटर का। उसके लिए मैंने दूरदर्शन में अप्लाई किया, वहाँ पर मतलब मैंने फॉर्म भरा, ऑडिशंस हुए, वहाँ मेरी सिलेक्शन हुई 2012 में। दैन उसके बाद मैंने 1-2 सीरियल भी किए, रेडियो के साथ काम किया। लेकिन प्रेजेंटली अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं चल रहा है। दुख होता है कभी, कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम एक्टर हैं, लोग पूछते हैं तुम एक्टर हो, कर क्या रहे हो, तो वहाँ हम थोड़ा जवाब नहीं दे पाते। ये थोड़ा सा दुख की बात है। ये जैसे आपने बोला कि बहुत मुश्किल रहता है, स्ट्रगल रहता है, कि आपने भी बहुत स्ट्रगल्स फेस किया है, एक्टिंग को लेके हो या कार्टून्स को लेके हो, तो आपको क्या लगता है कि हम जम्मू में कितने, ऐसा आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं है हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को जो आर्टिस्ट, जो लोग हैं एक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता है अपना करियर बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है हम कहाँ जो है लैक कर रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि जम्मू में इतना टैलेंट होने के बाद भी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ जम्मू में थिएटर से इतने आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जैसे यहाँ पर
हमारी डोगरी फिल्म्स बनती हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी फिल्में बनी हैं। अगर यहाँ पर एक इंडस्ट्री लॉन्च हो, चाहे वो डोगरी फिल्म से बने, तो यहाँ के एक्टर्स को काम मिल सकता है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो उसी वजह से मुझे लगता है हम थोड़ा सा पीछे हैं। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री हो, जैसे पंजाब में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉम्बे में तो बॉलीवुड में मूवी बनती हैं, अगर जम्मू में भी ये सब चीज़ें हों तो हमारा टैलेंट ज़रूर बाहर आएगा। अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने तो बहुत ग्रो किया है। उनका म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लो, उनकी मूवीज़ देख लो, बॉलीवुड से भी एक्टर्स जो है अभी पंजाबी में घुस रहे हैं। तो हम लोग तो थोड़ा है उस, हाँ, तो क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को, और जो क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों को भी चांस मिले? सबसे पहले तो मैम मैं यही कहूँगा कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको मिलजुल के रहना चाहिए। थोड़ी सी यूनिटी की भी कमी है हमारे यहाँ, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसी हैं बड़ी सारी चीज़ें, लेग पुलिंग की जाती है। तो मिलजुल के अगर काम करेंगे तो ही मुझे लगता है इंसान को सक्सेस मिल सकती है। तो दूसरा, गवर्नमेंट को भी इस सेक्टर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी खैर अभी हमारे जो प्लेस होते हैं वहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है। वहाँ पर प्लेस के बाद उनको बेस्ट प्रोडक्शन के अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक्ट्रेस को भी सम्मानित किया जाता है। ये थोड़े अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कहूँगा, सेम बात कहूँगा कि इंडस्ट्री ना होने की वजह से ही हम लोग पीछे हैं। अगर यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्शंस हाउस हों, गवर्नमेंट भी थोड़ा इनिशिएटिव ले, तो ज़रूर यहाँ पे अच्छा हो सकता है। टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है हमारे सिटी में। अगर कार्टून्स की बात करें तो आपको लगता है कि कार्टून्स में भी जो है थोड़ा काफ़ी स्ट्रगल है? जो आप देखें तो न्यूज़पेपर के जो पेजेस हैं अब श्रिंक हो चुके हैं। कार्टून्स के लिए इतना स्पेस नहीं है अभी, मोर ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़ इज़ देयर, बट थोड़ा तो उसमें कितना स्ट्रगल आप जो है रोज़ फेस करते हैं? मैम मैं बताना चाहूँगा, जब शुरू में मैंने कार्टून्स की शुरुआत की, जैसे मैं बताया था 2005 में, उसके बाद तो मैंने ब्रेक ली। मुझे कार्टून की नॉलेज भी नहीं थी, काफ़ी स्ट्रगल चलता रहा। मैं मार्केटिंग में चला गया, तो घर की बड़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट नहीं मिल पाती थी इतनी कार्टून्स बनाने की। एक तो मुझे नॉलेज नहीं थी, वो भी थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी रही। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कटु सत्य पेपर से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ के जो ऑनर हैं मिस्टर राम दुबे जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे आपने स्पेस की बात की, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा स्पेस दी कार्टून्स के लिए, इवन कि कभी कभी 2-3 कार्टून्स भी वो छापते थे। वो कार्टून से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मुझे बहुत समझाते थे, गाइड करते थे कि कार्टून इस तरह नहीं, इस तरह से बनाए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की। देन उसके बाद मैंने कश्मीर टाइम में अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कार्टून्स मेरे प्रिंट किए और रेगुलरली प्रिंट होते हैं, आज भी वो प्रिंट करते हैं। पेज नंबर 5 पे आप कार्टून देख सकते हैं। देन उसके बाद मैं स्टेट टाइम से जुड़ा, और स्टेट टाइम वाले का भी मैं बहुत, मतलब दलूजा सर का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कार्टून को ज़िंदा रखा है, सीरियसली। और उनसे तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, क्योंकि मैं जब भी कार्टून उनको सेंड करता हूँ वो हमेशा गलती निकालते हैं, इसका चेहरा ठीक नहीं है, ये वर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने मुझे ये चीज़ भी क्लियर की कि जब भी आप कार्टून बनाएं तो उसमें आपके डायलॉग्स जो लिखा हुआ बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि कार्टून्स अपने आप में एक स्टोरी होती है, उसमें जितना आप कम लिखेंगे इतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। तो जैसे स्पेस की बात आप कर रहे हैं, बड़े सारे मैं ऐसे पेपर्स देखता हूँ जहाँ कार्टून बिल्कुल छोटे साइज़ में होता है, कभी वो 3 पे चला जाता है, कभी 11 पे। तो वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल होती है। जो हमारे रेगुलर्स कार्टून्स देखते हैं तो कई बार उनको ढूंढना पड़ता है, फ़ोन आता है, यार आज आपका कार्टून नहीं लगा, फिर उनको बताना पड़ता है पेज नंबर 11 पे चेक करो आप। ये कभी कभार ऐसा होता है। बाकी स्टेट टाइम में तो मुझे काम करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो सिखाते भी हैं और नई नई चीज़ें उनसे मैं पूछता हूँ, बताते भी हैं, और वो कार्टून से वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। सर आज मुझे बताइए कि अभी जैसे आपने बात करी न्यूज़पेपर की, तो इज़ इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव? वॉज इट, मैं डायरेक्टली तो नहीं पूछूंगी कि आपको आपका खर्चा कैसा चलता है अच्छे से, कि आपको और कोई काम भी करना पड़ता है, बिकॉज आपको लगता है कि सिर्फ कार्टूनिस्ट काफ़ी है टू सर्वाइव? मैं वही, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कार्टूनिस्ट से घर नहीं चलता, ये बात सही है। एज ए कार्टूनिस्ट, कार्टून्स बनाने से जो भी मुझे वहाँ से मिलता है, तो उससे अगर आप कहें आज के ज़माने में जो इतनी महंगाई चल रही है तो उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करना ही पड़ता है। तो मैं भी घरों में DPS में जॉब करता हूँ एज ए आर्ट टीचर। तो वहाँ से जो मेरी अर्निंग है और जो मुझे पेपर से मिलते हैं, वहाँ से मेरा ठीक चल जाता है। भगवान का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, सब ऊपर वाले की दया है। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। मैंने 1000 रुपीज़ पे भी काम किया हुआ है। पूरी दिन में धूप में घूमता था, बॉक्सेस पकड़ के मार्केटिंग करता था। वो भी एक टाइम था। चलो आज
ऊपर वाले की कृपा है कि थोड़ा सा नाम हुआ है, थोड़ा पहचान हुआ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त दी, उसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन ये है कि जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपको अच्छा मौका मिलता है, आपके टैलेंट को पहचानने वाले लोग हैं यहाँ पे, तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। सुराज, आपने बहुत स्ट्रगल किया है बट फिर भी जो है आप लगे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बंदे को चलते रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट, डिफ़िकल्टीज तो आती रहती है। बट मुझे बताइए, आपके इसके पीछे मोटिवेशन कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है, और आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है आपकी लाइफ में? मैम, फैमिली का सपोर्ट तो रहा ही है। मैं मतलब अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है। तो मैं कुछ भी जैसे करना चाहता हूँ, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं किया कि ये मत कर, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये तू गलत कर रहा है। वो कहते थे कि तू कर, कोशिश कर, कोशिश करनी चाहिए इंसान को, कोशिश ही इंसान की कामयाब होती है। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, पापा ने सपोर्ट किया। मैं जैसे कार्टून्स बनाता था, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं कार्टून्स जैसे ड्राइंग का मुझे शौक़ उनसे ही आया। बचपन में वो भी मैं देखता था, वो ड्राइंग बनाया करते थे, तो उनकी ड्राइंग देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, तो मैं उनको देख के फॉलो करता था। तो शायद ये जो टैलेंट आप आर्ट का कह सकती हैं, मुझे उनसे मिला है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मेरे पापा भी मेरे लिए एक मोटिवेशन रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो उनको देख के भी मुझे लगता है कि मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं भी उन्हीं की तरह मेहनत करके कुछ बनूँ, अपना नाम बना सकूँ, अपनी पहचान बना सकूँ। मेरी मदर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो सर, आप बताइए कि आप फ्यूचर प्लान्स क्या, आप क्या करना है? कार्टूनिस्ट बनना चाहते हो या आपका करियर में जो आप एक्टर बनना चाहते हो? तो प्लीज़ मैं जानना चाहूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम आपने, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मुझे दोनों ही काम बहुत ज़्यादा पसंद है, दिल से पसंद है। इवन कि मैं जब आपसे बताना चाहूँगा, जब मैं लास्ट शूटिंग पे गया था, तो वहाँ जब मुझे ब्रेक मिलती थी, मैं कार्टून्स भी बनाता था। तो मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं एज एन एक्टर अपना फ्यूचर बनाना चाहूँगा, लेकिन मैं साइड बाय साइड कार्टून्स भी बनाऊँगा। कार्टून्स को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कार्टून्स के साथ ही मेरी पहचान बनी है। आज लोग मुझे जानते हैं, एक्टर कम लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं कार्टूनिस्ट। तो कार्टून भी मुझे उतने ही प्यारे हैं जितनी मुझे एक्टिंग, और एक्टिंग भी उतनी प्यारी जितने कार्टून्स। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक्टर बनूँ, लेकिन साथ में कार्टूनिस्ट भी रहूँ। जी। सो अगर जो लोग आपको नहीं जानते हैं, आपके कार्टून जिन्होंने नहीं देखे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और जो लोग हमें देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ बताइए कि आपके कार्टून देखने के लिए वो आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, प्लीज़ बताइए। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक पेज है राज कार्टून्स के नाम पे, तो आप उस पर जा सकते हैं, उसको लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए। मैं अपने कार्टून्स वहाँ डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ मेरा काम चेक कर सकते हैं और अपनी दुआएँ मुझे दे सकते हैं। जी। जाते जाते राज, प्लीज़ आप जम्मू के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके जैसे जो एक्टर्स हैं, जो आपके जैसे कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैम, मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप मेहनत करिए दिल से। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। मैंने ये महसूस किया है, पिछले 10 सालों से मैं कार्टून्स बना रहा हूँ और एक्टिंग भी मैंने सीखी। बिना मेहनत के इंसान कहीं नहीं पहुँच सकता। अगर आप मेहनत करते हो, आपका काम अच्छा है, तो आपको काम मिलेगा, पहचान भी मिलेगी। बस आप उस काम को छोड़िए मत। कई बार ऐसा मन में आता है कि यार ये नहीं हो रहा, मैं इसको छोड़ता हूँ, कुछ और चीज़ पकड़ता हूँ। लेकिन जब आप वो चीज़ छोड़ देते हैं तो वो छूट जाती है। आप उसको कंटिन्यू रखिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से करिए और पूरी मेहनत के साथ करिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू राज, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे पास आए हमसे बात करने के लिए। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये थे राज भगत, प्लीज़ उनको फॉलो करिए इंस्टाग्राम में। बहुत ही अच्छे कार्टून्स बनाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही स्ट्रगल किया, लेकिन अभी भी जो है हिम्मत नहीं छोड़े हैं और अभी भी जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट स्टिल जो है कितना स्ट्रगल करने के बाद जो है उनको अभी पहचान मिल रही है। तो प्लीज़ अगर आप भी ऐसे ही काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ हिम्मत मत छोड़िए एंड कीप गोइंग। और ऐसे ही और टैलेंटेड आर्टिस्ट से हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए NH1 न्यूज़।